हेलो सर, स्वागत है आप सभी का आरबीएस यूके में। और समय हो चुका है भाई सुबह के ठीक 5:45 और यादव कमांडर साहब का आदेश था कि भी आज 5:45 बजे मिलना है ट्रैक पे। तो पहुंच चुके हैं नियमित स्थान पे, नियमित समय पे, दिए गए टाइम पे। कमांडर साहब ने बोला है तो भाई फॉलो करना है और इंतज़ार किया जा रहा है। कमांडर साहब का 1 मिनट पीछे है, बोला हुआ उन्होंने। तो एक ये मुहिम है भाई, आप सभी को हेल्दी रखने का, हेल्दी रहना है। तो भाई सुबह समय से उठना है और घर से बाहर निकलना है। और आरबीएस के 2 नियम, पहला नियम सुबह जल्दी उठना है और घर से बाहर निकलना है। और दूसरा नियम है जो आपका शरीर अलाउ करते हैं जिस भी उम्र के अनुसार उस नियम को फॉलो करना है। जो दौड़ने भागने वाले उम्र के हैं दौड़े भागे, जो टहलने वाले हैं टहले, जो पैदल चलना है चले, खेल कूद वाले खेल करें, क्योंकि हेल्दी इंडिया बनाना है और हेल्दी रहना है। एक प्रयास है आप सभी का, सभी के लिए। और ख़ुद तो फॉलो करते रहते हैं, बीच बीच में हम थोड़ा सा कभी कोई काम पड़ गया तो उस काम को निभाने में लग जाते हैं। वो भी जोड़ी है, सोशल है और सारे काम दिखने होते हैं। लेकिन जैसे ही मौका मिलता है, हफ्ता 10 के अंदर के गैप आ गया तो फिर जैसे ही मौका मिलता है तो खड़े हो जाते हैं एकदम ड्यूटी पे। तो ये एक प्रयास आप सभी को देने के लिए भाई हेल्दी मुहिम, हेल्दी इंडिया बनाना है। और हेल्दी इंडिया बनाने की मुहिम में आप सभी को आरबीएस यूके को फॉलो करना है और आप भी अपने लिए भी अपने हेल्थ को चुनना है। तो बने रहे ब्लॉग में। कमांडर साहब को वेट किया जा रहा है, उसके बाद फिर आगे की रणनीति कमांडर साहब के साथ। तो बने रहे ब्लॉग। हाँ, जय हो। देखो भाई आगे है कमांडर साहब, सर पर फट्टा बांध के और रेडी है फोर्ट पे। स्वागत है आपका आरबीएस यूके में। धन्यवाद। नमस्कार सुबह के। और आपने बोला था भी 5:45 बजे आना है, हम आ गए। गुरुजी मिलेंगे, ना गुरुजी मिले ना आ पाए। 5:50 का मैंने टाइम दिया था आपको पहली बार। अच्छा, तो अभी 5 मिनट रुके। हाँ, रुकना ही पड़ेगा। ठीक है, 6 बजे का 5 बजे का इन्होंने, चलो 5:50 का टाइम दिया है तो 5 मिनट और रुकते हैं। अब गुरुजी का टाइम बता रहे हैं 6 बजे का, तो हम उसी टाइम से आते हैं यार। हमें आपने जल्दी उठा दिया और जल्दी उठा दिया। हमेशा कोई भी काम हाँ, एडवांस रहना चाहिए। खटक आदमी के खटक विचार। कमांडर साहब ऐसे यूँ ही नहीं कहा जाता है। टाइम से निकलोगे तो हाँ, टाइम से पहुंचोगे, काम पूरा हो जाएगा। हाँ, ये है जीवन के मूल मंत्र। जिस भी काम को करना है समय से निकलें, समय से पहले निकलें और वो काम पूरा हो जाएगा। अगर देर से रहे तो फिर कोई काम नहीं होगा। चलो भाई, हाँ तो स्वस्थ रहने के मुहिम में आज टीम आरबीएस की पुरानी टीम आ चुकी है अपने नियमित स्थान पे। मासी, स्वागत है आपका। अरे बहुत दिन बाद टीम के साथ बहुत दिनों बाद गुरुजी के बहुत साथ। दिन बाद वीडियो में दिखाई दूंगा मैं आप लोगों हाँ, सुबह आ गए हैं, दर्शन हो गए हैं। चलिए सर के बहुत बहुत धन्यवाद आपका दर्शन देने के लिए। देखिए कितना शुभ दिन चल रहे हैं, हाँ, नवरात्र में, जो कि पूरे साल में सबसे सुंदर और सबसे एनर्जेटिक दिन होते हैं। सावन, हाँ नवरात्र, हाँ, एक अलग ही माहौल रहता है इनमें। हाँ। तो मतलब नवरात्र में फिर हम तीनों बहुत टाइम बाद एक साथ दिख रहे हैं। तो जय माता स्वस्थ दी। रहने के लिए क्या आप प्रेरित करोगे लोगों को स्वस्थ रहने के लिए? देखिए हमारे बहुत पास टाइम हो गया ना। तो स्वस्थ के लिए ही सारी चीजें हैं, स्वस्थ रहने के लिए ये सब कुछ, सारा सामान, जितने आइडिया हैं, जितनी चीजें हैं, जितनी नॉलेज है, सब स्वस्थ रहने के लिए। बिल्कुल ठीक है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने पहले भी शायद कई बार जिक्र किया होगा। हाँ हाँ, हमारे बड़े भाई तुल्य श्री भगवत सिंह जी खुद, हाँ, मुझे लग रहा है कि आज 45 प्लस है, 50 प्लस है, बताइए। हाँ, और हमारे यादव जी भी जब हम मिले थे तब 70 प्लस है। ये भी 35 प्लस है। हाँ, और मैं खुद 40 प्लस हूँ। हाँ, तो हम तीनों, ऐसा नहीं है कि कोई 20, 22 या 25 साल के लड़के हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर 25 साल के लड़कों को घमंड हो तो हमारे साथ आ जाएं। आरबीएस यूके को ज्वाइन करें, सारा तेल निकल जाएगा। तिल में कितना तेल है। और रही बात यह कि आज भी हम ये महसूस कर रहे हैं कि अभी तक खाना खाने से लेकर सोने तक का कोई ऐसी दिनचर्या में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पूरी बॉडी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। आज जो रेगुलर बीमारियां लोगों के अंदर है, हर लोगों के अंदर, तीसरे व्यक्ति के अंदर जो बीमारियां, उन बीमारियों से हम लोग बहुत दूर है, बिल्कुल दूर है। बहुत बढ़िया बात। अभी तक बिल्कुल स्वस्थ है। ईश्वर आगे देखो, जैसे भोलेनाथ के आशीर्वाद होगा, जैसे माता जी का आशीर्वाद होगा, लेकिन आज तक बिल्कुल हष्ट पुष्ट। अगर आप सारे चेकअप कराएं तो बिल्कुल सब चीजें, सारी चीजें फिट रहेंगे। सारी चीजें एकदम फिट फोर है। तो ये सब इसी का कारण है कि हम आरबीएस यूके के साथ लगभग पिछले 4 से 5 साल से रनिंग कर रहे हैं।
और हम लोग ये तो चलते चलते तो आप लोगों को भी अगर स्वस्थ रहना है तो आरबीएस यूके को ज्वाइन करना है, और जो कह रहे हैं आरबीएस यूके उसको फॉलो करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कह शुरू करते हैं। शुरू करें फिर, चले ना। जय माता दी। जय माता दी। हल्के हल्के कदम के साथ भाई शुरुआत हो गई है माता रानी के नवरात्रों में, माता रानी के जयकारा के साथ। बहुत बढ़िया माहौल। और साचे दरबार की जय हो जय हो जय हो जय हो। ये लड़का शरारती है क्लास का सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा बदतमीजी करते क्लास में। कमांडर साहब, इसीलिए नाम कमांडर रखा हुआ इनका। बहुत बढ़िया। ये वो नालायक लड़का है क्लास का हाँ। जिसको मास्टर जी सबसे ज्यादा पीटते थे। सही बात, इनको क्लास मॉनिटर भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऐसे लड़कों को मॉनिटर बना दो जो बदतमीज हो। क्लास अपने आप शांत हो जाएगी। वो सबको करा देंगे। बढ़िया। तो यही हल्के फुल्के ठाकों के साथ लगे हुए हैं भाई, स्वस्थ रहने का एक मुहिम प्रयास था आप सभी को। आज गुरु जी के दर्शन हुए हैं चैनल पे, बहुत बढ़िया। और काफ़ी टाइम हो गया गुरु जी को भी, क्योंकि सोशल जीवन है, सोशल लाइफ है, तो उसको जी रहे होते हैं, साथ में स्कूल है अपना, तो वो सारे काम निभा रहे होते हैं। लेकिन जब भी मौका मिलता है तो टीम को ज्वाइन करते हैं और टीम को प्रोत्साहन देने के लिए हर संभव लगे रहते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप सभी से निवेदन कि भाई अगर स्वस्थ रहना है, दवाइयों का बोझ से छुटकारा पाना है, तो आरबीएस यूके को फॉलो करना है, आरबीएस यूके को ज्वाइन करना है। और बाकी आजकल वक्त भाई माहौल नवरात्रों का, रामलीला का चल रहा है। आप सभी को आरबीएस यूके की तरफ से नवरात्र के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन, माता रानी आपके जीवन में सुखमय, आनंदमय, निरोगमय आशीर्वाद के रूप में आपको शक्ति प्रदान करे। टीम आरबीएस की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और बजरंगबली हनुमान भगवान श्री राम चंद्र की असीम कृपा आप सभी पर बने रहे। बहुत बढ़िया। तो भाई हल्के हल्के कदमों के साथ हो चुका है ना। मैं भी पीछे 2 हफ्ते 3 हफ्ते से हल्का सा फीवर में आ गया था, तो उसको थोड़ा सा दूर भगा के करीब 3 हफ्ते बाद आज ये पहला दिन होगा, तो हल्के हल्के कदम ही रखेंगे और हल्के हल्के कदमों से पूरा करेंगे। बहुत बढ़िया। तो बने रहे ब्लॉग में, ठीक है। तो भाई करीब 1 किलोमीटर पूरा करते हुए सेक्टर 36 का टी पॉइंट क्रॉस कर लिया है हल्के हल्के कदमों के साथ। मैं भी आज बड़े दिनों बाद है आपको बताया, तो हल्के हल्के कदम ही चल रहे। बढ़िया। क्योंकि आज कमांडर साहब ने बोला था अभी रात को सुबह आएंगे गुरुजी, तो तैयार रहना है, तो इसलिए आना पड़ा भाई। खड़े हो गए और चल दिए, नहीं तो आराम वाला बात थी। सुस्त राजा की तरह आज भी सुस्त हो गई। बढ़िया। तो भाई बहुत बढ़िया यहाँ का व्यू, अलौकिक अद्भुत, भूटानी सिटी सेंटर, लॉजिक्स मॉल। वाह, यह है एक प्रयास आप सभी को हेल्दी रखने का। तो त्योहारों के मौसम में मिठाई के बारे में क्या कहेंगे मास्टर जी? अब इस बार हाँ नहीं, बल्कि पिछले कई वर्षों से मिठाइयों का क्रेज तो हाँ खत्म ही हो गया है। हाँ क्योंकि अब वो बहुत सुंदर सुंदर पैकिंग में और नए नए डिज़ाइन के वो इस तरीके के डब्बे आ गए जिनमें घरों में डेली इस्तेमाल करने वाले नमकीन, बिस्किट्स और कुछ सूखे मीठे बिल्कुल जो काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें चलने लगी है कि मिलावट, अब मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मिलावट इतना ज़्यादा चरम सीमा पर घोर हो चुका है, होने लगा है कि लोगों ने लोगों से मोहब्बत करना ही छोड़ दिया। मेरे इस मोहब्बत से मतलब है कि लोगों की जान की कीमत, लोगों की जान की कीमत को समझ नहीं आ रहा। लोग क्यों कुछ नहीं समझ रहे। वही लोग ये क्यों नहीं सोचते कि आज तुम किसी दूसरे के लिए जहर परोस रहे हो। वही चीज उनके भी जानने वाला खा रहा है, वही चीज वो उनके जानने वाले खा रहे हैं। ये अभी घटनाक्रम है, चक्र है। हाँ, जो जैसा तुम करोगे उनके वैसा तुम्हारे साथ पास आएगा। बिल्कुल। तो मैं ऐसे लोगों को, ऐसे देश की गद्दारी कहूँगा मैं, ऐसे लोगों को समाज की गद्दारी। बहुत बढ़िया, हाँ सही बात। ऐसे लोगों को देना चाहता हूँ आरबीएस बिल्कुल यूके के चैनल के माध्यम से, हाँ, कि आप लोग
इन आदतों से बाद आ जाए। बिल्कुल। बताइए, हाँ ऐसे त्योहार जो साल के साल सबसे ज्यादा खुशी लेके आते हैं पूरे देश में, हाँ हर्षोल्लास से कोने कोने में मनाया जाता है। हाँ ये एक ऐसा त्योहार है जो पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। बिल्कुल। वरना कुछ त्योहार स्टेट्स वाइज होते हैं। हाँ तो ये पूरा आपकी भारत जो वर्ष का। सोच है, हाँ आपकी जो ऐसे गलत चीजें उनकी वजह से देखिए आज लोगों ने मिठाई से परहेज करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। जो ब्रांड के नाम पे लोग 500 1000 किलो मिठाइयाँ रुपए किलो बेच रहे हैं, हाँ उनमें भी आप पूरा विश्वास नहीं कर सकते कि वो शुद्ध है या नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि इतना घी, इतनी अधिक मात्रा में दूध हाँ का होता है। बिल्कुल। तो जितना वो ऐसे बता संभव देते है हैं। हाँ कि हम लोग मान लें कि वो, हाँ तो आप लोग हाथ जोड़ के निवेदन है हाँ कि कम से कम किसी को सुख नहीं दे सकते तो किसी को दुख देने की चेष्टा ना करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और सभी को त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया। आरबीएसयू की तरफ से बहुत बहुत प्यार, वेरी आशीर्वाद, छोटों को बढ़िया, और बड़ों को चरण स्पर्श। बहुत बढ़िया, बहुत जय बढ़िया। माता दी। जय माता दी। तो गुरु जी के बोलो आपने सुने भाई, किस तरह मिठाइयों के साथ और त्योहारों में मिलावट का ये धंधा चल रहा होता है। अभी पीछे आया था जानकारी में मास्टर जी, जी। गटरनट में पनीर पकड़ा गया कई कुंटल। वो मात्र 20-25 रुपए के पाउडर से बन जाता है पूरा। क्रिएट बनाया जा रहा है। सोचिए आप, हाँ, क्या आपको लग और रहा है कई क्विंटल पकड़ा गया हो। मैं अगर इन लोगों को हाँ। एक शब्द से संबोधित करूं कि आतंकवादी। हाँ सही बात है। आतंकवादी तो बंदूक लेके आते हाँ, हैं, ये ऑन द स्पॉट 20-25 लोगों को मार के चले जाते हैं। हाँ लेकिन ये लोग वो लोग हैं हाँ जो लाखों लोगों की जिंदगी से खेलते हैं। बिल्कुल। अब जैसा भाई साहब बता रहे हैं, हाँ अब सोचिए इतनी मात्रा में पनीर कितने लोगों ने खाया होगा। हाँ सोचिए कितने लोगों की, कब से खा रहे जिंदगी कब होंगे, से खा खाया रहे होगा होंगे। लोगों ने। और कितने लोगों की जिंदगी से ये लोग खेल रहे हैं। हाँ सोचिए, तो ये हाँ। तो आतंकवादियों से भी बुरे लोग हैं। स्मूथ पॉइजन फैला जा रहे हैं लोगों के बिल्कुल। ये तो शरीर वो में। लोग हैं जो आस्तीन के सांप है, आस्तीन का साम बिल्कुल जिन पे सही हम बात। आंख बंद कर विश्वास करते हैं। हाँ, हाँ। ये पनीर की दुकान है, हाँ ये दूध की दुकान है, हाँ ये फल की दुकान है, हाँ। ये सब्जी की दुकान है। अगर हमें वो ही हमें जहर देने लगे बिल्कुल। तो सोचिए, ये तो उन आतंकवादियों से भी बेकार। बहुत बढ़िया। तो आतंकवादियों की श्रेणी में उन चीज़ों को, उनको लोगों को रखा है जो मिलावट करते हैं अपने समाज से, अपने देश से। वो सारे आतंकवादी हैं। वो आतंकवादी नहीं है जो बंदूक लेके आता है, वो भी तो है ही, आतंकवादी हैं वो तो है ही। जो इस तरह का काम करते हैं। वो तो है ही आतंकवादी, लेकिन उनके साथ में ये भी है, ये बहुत बड़े गद्दार है। ये उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उनके हाथ में बंदूक है, वो तो दिख जाती दिख है, रहा है दूर से, लेकिन यहाँ। इनके हाथ का बारूद दिखता नहीं है किसी को। बहुत बढ़िया, क्योंकि हम अपना समझ के मरते हैं। बिल्कुल सही बात। तो भाई हमने करीब 1.5 किलोमीटर क्रॉस कर दिया है। सुबह का वेदर बहुत बढ़िया और दिखाता है व्यू यहाँ का। ये अलग अद्भुत अलौकिक दृश्य, खुला एकदम मैदान, आसमान में हल्के काले घने बादल। कमांडर साहब पीछे थे, मैं और मास्टर जी साथ में आगे से। बहुत बढ़िया, बहुत दिनों बाद ये दृश्य देखने को मिला है। बहुत बढ़िया। सही बात। एक टाइम वो भी था मास्टर जी जब रात को आ जाते थे कपड़ा पहन के सही बात है। अंधेरे रात में। बिल्कुल। टूटते हुए हाँ आएगा वो समय, आने वाला है। आने वाला है वो 1-2 समय। महीने बाद वो समय भी हाँ बहुत जल्दी आने वाला हाँ है। बिल्कुल। कान ढके हुए, मुंह कान ढके हुए, मुंह ढके बंदर हुए। एक साथ। हाँ हाथ मुंह पूरा बंद, सब कवर है। केवल आँख दिखती थी। तो हमने वो वाला समय भी निकाला हुआ है रनिंग में। बहुत बढ़िया। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई अगर हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो भाई आरबीएस यूके को फॉलो करना है, आरबीएस यूके को सब्सक्राइब करना है। टीम आरबीएस यूके हेल्थ इंडिया बनाने के मुहिम में काम कर रही है। आप देखेंगे 3 हफ्ते बाद मैं आज खुद दौड़ा हूँ तो बिल्कुल स्मूथली दौड़ रहा हूँ। जितनी हमें वॉकिंग करनी है वो आराम से कर रहे हैं। हमें कोई मिल्खा सिंह थोड़ी बनना है। क्यों मास्टर जी, बिल्कुल सही। आप क्या कहेंगे कि ज़्यादा जल्दी कंप्लीट करना है कि आराम से आपको रेगुलर करना है? देखिए, इनकी हाँ। बात, भाई साहब की बात से एक बात और याद आई। हाँ जब हम लोग छोटे थे हाँ तो स्कूल की दीवारों में स्लोगन लिखे रहते थे, हाँ 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 और सारे स्लोगनों में एक स्लोगन ये भी होता था हाँ कि हेल्थ इज वेल्थ। बिल्कुल। अच्छा, हम उस समय बच्चे थे, हाँ सिर्फ मतलब तो टीचर ने बता दिया, हाँ लेकिन उसकी गहराई नहीं समझ पाते थे। बिल्कुल। वो गहराई हाँ आज पता लग रही है हाँ कि हेल्थ इज वेल्थ क्यों बोला जाता है। क्यों बोला जाता था? मतलब तो इसका ये है कि सबसे बड़ा धन है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य। सुखी इंसान हाँ
स्वस्थ इंसान हाँ सबसे सुखी है, हाँ क्योंकि जिसका शरीर सही, हाँ उसे दुनिया की सारी चीजें अच्छी लगती है। बिल्कुल। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को शुगर हो जाए हाँ तो उसके लिए रसगुल्ले का कोई मायने नहीं, कोई मायने नहीं, अब खा नहीं मीठा कोई सकता, मायने नहीं रखता। देख सकता है बेचारा तो लालायित है देख लेकिन सकता है। खा नहीं सकता है, तो इसलिए कह रहे इस हैं। तरीके की चीजें हैं। अब बीपी हाँ। वाले पेशेंट को ज्यादा नमक बॉडी को हाँ अनहेल्दी करता है, बिल्कुल उसे सोचना पड़ता है कि बिल्कुल। कैसा नमक खाए, कितना नमक खाए। हाँ तो कहने का मतलब इसलिए अब समझ में आता है हाँ हाँ कि वो स्लोगन का कितना बड़ा महत्व है, कितना बड़ा महत्व है। कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे हाँ तो सबसे बड़े धनवान है। बिल्कुल। सबसे बड़ा धनी व्यक्ति वही है हाँ जो हेल्दी है। हाँ अगर आप हेल्दी हैं तो आप समझिए कि आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात बताई मास्टर जी ने। और उत्तराखंड के स्कूलों में लिखा जाता है, हेल्थ इज वेल्थ। तो भाई साहब बताएंगे। क्या एक और स्लोगन कह रहे हैं उत्तराखंड के स्कूलों वाला। उत्तराखंड के स्कूलों में जो लिखा जाता है, उत्तराखंड के भी स्कूल में हमारे हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। हिस्सा है। हाँ बताइए। करप वाला बताइए। अच्छा हाँ भाई, हाँ ये भी सही बात बताई कमांडर साहब ने। हेल्थ इज वेल्थ तो यही है, स्वास्थ्य ही आपका संपदा है। आपका जीवन में कुछ अर्जित करने के लिए लोग दिन रात खटते हैं, तब जाके वो संपदा या धन वो इकट्ठा होता है। लेकिन स्वास्थ्य को अगर इकट्ठा करना है तो नियमित प्रक्रिया में रखना पड़ेगा, और तब जाके वो संपदा मिलती है जो दिखती नहीं है। लेकिन आपका धन तो आपको मिल जाएगा, घोड़े गाड़ी कोठी बंगला तो दिख जाएगा, संपदा उससे कहीं ज़्यादा होती है। जब भाई साहब ने बताया कि वो रसगुल्ले वाला किस्सा, लोग तो बताओ। बहुत बढ़िया। बता रहे और उसको अगर पाना है तो भाई बहुत अच्छा, कमांडर साहब का ऑर्डर है कि वो एक स्लोगन है उत्तराखंड वाला उत्तराखंड का, तो ही है। हम नियमित सभी के लिए हो। रोज गाते हैं उसको, बोलता हूँ। लेकिन वो बचपन में हमने भी वही स्कूलों में पढ़ा था, किताबों में पढ़ा था मास्टर जी। जी करत अभ्यास थे जनमत हो। जड़ मत हो तो सुजान, ये हमें तब पढ़ाते थे, बताते थे। जब हम पढ़ रहे होते थे ना, तो हमें उस टाइम पे ये कुछ सीनियर होते थे, वो जब कहीं अटक जाते थे तो वो कहते थे इस बात को, करत अभ्यास थे जड़ मत हो तो सुजान। तो फिर हमने पूछा क्या है मतलब हो गया, तो उन्होंने बोला करते रहो लगातार प्रयास, वो आपका जहाँ अटक रहे हो वो पूरा तरह से सुलझ जाएगा, बिल्कुल संपन्न खत्म हो जाएगा और आपका काम पूरा हो जाएगा। बार बार अभ्यास करने से किसी भी कार्य को आप कर सकते हैं, हाँ कहने का मतलब ये है। क्योंकि एक्सपीरियंस मेक्स ए मैन परफेक्ट हाँ एंड एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये अनुभव और अभ्यास हाँ इंसान को परिपूर्ण बनाता है। बिल्कुल। क्योंकि मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी। हाँ एक व्यक्ति हाँ जो हमारे यहाँ जानवर होते हैं, जो दूध देते हैं, भैंस, हाँ हाँ उसका बच्चा होता है, हाँ उसको बचपन से ही अपने कंधे पे उठाता है। हाँ हाँ उठाते उठाते हाँ एक दिन वो बच्चा जो है धीरे धीरे बड़ा होता है, हाँ लेकिन उस व्यक्ति का जो अभ्यास है हाँ वो ऐसा परिपूर्ण हो जाता है कि वो भैंस को उठाता है। हाँ ये तो बता उसका जो बच्चा है वो धीरे धीरे बिल्कुल बढ़ता है, हाँ उसका हर दिन प्रतिदिन वेट बढ़ता है, हाँ उसकी साइज बढ़ता है, खानी खुराक बढ़ जाती है तो खुराक बढ़ती है। हाँ तो एक दिन ऐसा आता है, वो अभ्यास करते करते एक दिन वो भैंस को उठाएगा। बाहुबली बन जाता है। अगर वो शुरू से भैंस को उठाता हाँ तो शायद वो कभी कभी नहीं उठा पाता। उठाना वो नहीं कर पाता। हाँ तो इस एग्जांपल का भाई साहब कहेगा ये सबसे बड़ा बिल्कुल उदाहरण है, जीवन हाँ। उदाहरण। जीवन तो उदाहरण। आप करके देख लें, हाँ 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 अगर आपको शंका है हाँ आप कर लेंगे। बिल्कुल। ये भाई बात मास्टर जी ने प्रिंसिपल साहब वाली बात बता दी, हमने तो ये मास्टरों वाली बताई अपने स्कूल की, और मास्टर जी तो हैं प्रिंसिपल साहब अपने स्कूल के, तो इसलिए उन्होंने उस भाषा में आपको बता दिया। ये जीवंत एग्जाम्पल है, कहने का मतलब हरियाणा का हाँ ये सच्ची घटना है, कहने का मतलब ये है। तो वो करत अभ्यास थे जड़ मत हो तो सुजान। लेकिन जब ये मैं बात करता था तो कमांडर साहब ने उसको पूरा किया कि मेरे को उतना ही आता था, फिर इन्होंने जो उसको पूरा किया मैं तो कायल हो गया इनके लफ्जों का, जिस तरह से बोलते थे। तो एक बार बोल दो, करत अभ्यास थे जड़ मत हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। ये रसरी जो बाढ़ इन्होंने बोलना, रसरी आवत जाते थे सिल पर पड़ते निशान। जिस सिल से हम लोग चटनी पीसते हैं हाँ उस पर भी निशान बार-बार करने से निशान आ जाता है। बिल्कुल रेगुलर करने से। वो नहीं,
रेगुलर। वो कुआं होता है, हाँ, हाँ, कुएं पे जो पानी भरते हैं बात वही होगी। आती जाती है। हाँ, हाँ, लोहे को भी रस्सी काट डालती है। हाँ, तो बार बार अधिक प्रयास करने से हाँ, ये ऐसे एग्जाम्पल है हाँ, हाँ, जो कभी इंसान सोच नहीं सकता। बड़े गर्व से कहती है कि मैं 50+ हूँ। हाँ, सही बात। उसका रीजन यही है। उसका रीजन यही है कि अब बार बार करत अभ्यास बार हो रहा है जो बहुत बढ़िया। वही जो शिल्पा पड़ा निशान वो भी चटनी जो है बार रगड़न होती है, क्योंकि एक बार करेंगे तो होगा ही नहीं, बिल्कुल क्योंकि बार घिसा जा रहा है उसको। तो शिल्पा निशान क्या पड़ा मास्टर जी, वहाँ तो खाई हो जाती है अली, बिल्कुल। नहीं हो जाती? हाँ जी, कई बार तो टूट जाती है खाई, कुआं बन जाता है। छोटा कुआं बन जाता है वहाँ। हाँ, हमारे एक ट्रेंड चला था हाँ, चंदन लगाने का। हाँ, हम सीधा चंदन लगाते हैं ना, हाँ, कि बच्चों ने क्या किया, चंदन लगाने के बजाय बच्चे ने उस पर बार उंगली को रगड़ता रहा, हाँ, तो चमड़ा कट गया परमानेंट हाँ। निशान हो गया। और वो परमानेंट निशान हो गया। हाँ, एक दूसरे को देख के बच्चों ने सबने चंदन का ट्रेंड बना दिया। अरे वाह, तो हाँ, ये माथे पर ना, ये मैंने निठा जो हाँ, माथे पे सही कह रहे हो। ये हमारे उधर भी आया था, हाँ, तो ये लगातार करता था, वहाँ पक जाता था। प्रयास से तो यहाँ सब कुछ हो सकता है। हाँ, कुछ पॉसिबल है। बिल्कुल। तो भाई कहने का मतलब है कि अगर स्वस्थ रहना है तो एक दिन में 500 किलोमीटर दौड़ कर नहीं होगा, आपको रेगुलरली 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ना होगा। संपूर्ण बात यह है कहने का मतलब। और इन्हीं बातों में देखो, पता नहीं चला ना, मैंने बोला था मास्टर जी होंगे तो पता नहीं चलेगा रास्ते का। तो करीब 2.5 किलोमीटर हमने क्रॉस कर लिया है और बातें हमारी पूरी हुई नहीं, बातें ही नहीं हुई, इतना कह सकते हैं। बातों को खाते हैं क्योंकि मास्टर जी होते हैं तो वही रास्ते का पता नहीं चलता, क्योंकि कुछ बहुत सारी बातें ऐसे बता देते हैं ज्ञानवर्धक जो जीवन उपयोगी होती हैं, तो उनको अर्जित करने के लिए साथ में चाहिए होते हैं मास्टर जी। तो बड़े दिनों बाद आए तो आज ये खुशी का पल आप देख रहे हैं RBS UK पे लाइव। सुबह का टाइम, मॉर्निंग वॉक 4 किलोमीटर का, इसमें से करीब 2.5 किलोमीटर हमने क्रॉस कर दिया है, पूरा कर दिया है। दिखाते हैं आपको जानकारी के लिए। वाह, महाराजा अग्रसेन चौक। वाह, हम इधर गए 31 निठारी के लिए और पीछे रास्ता छोड़ गया है 34-33 के लिए। बढ़िया। तो अब हैं फ्लाईओवर के नीचे। एनर्जी ड्रिंक सामने आती हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फ्लाईओवर के नीचे है तो हल्का फुल्का अंधेरा रहेगा। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, देखने से पता चलता है मुझे। हाँ, ये वहाँ होता तो नहीं भी लेता। क्या क्वालिटी का सेब हो गया कोई। भाई किस्सा है साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर हाथ उठाना। तो ये मैं मिलकर साथ देना। अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा था, मन नहीं था, लेकिन जब ऐसे योद्धा ऐसे साथी हों तो फिर क्या, मुझे भरोसा नहीं था कि 4 किलोमीटर आज करेंगे, लेकिन पता नहीं कहाँ से ऊर्जा आ जाती है। मुझे खुद नहीं पता था, हैं? क्योंकि मैं और मास्टर जी भी जिम कर रहा था तो हाँ, रनिंग नहीं कर रहा था। हाँ, मैं कई महीने बाद आज जुड़ा हूँ। हाँ, मुझे खुद यकीन नहीं था। हाँ। लेकिन बातों में बात में हो गया। हम लोग लगभग ये 7 का डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल करीब 3.25 किलोमीटर पूरा, 1.25 किलोमीटर का रास्ता बाकी। बस। बढ़िया, मजे यूं ही पूरा कट हो गया। जाएगा ये भी रास्ता। बहुत बढ़िया। और जब एक्सरसाइज हाँ, कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो फील आता है ना, हाँ, पॉजिटिव, बॉडी जो असलियत में वो देते हैं हल्का जो महसूस पूरा करती है। प्रोटेक्शन बॉडी को। हाँ, वो एक सर्कल बनाता है बॉडी पर, हाँ, हमें जो बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। बिल्कुल। पॉजिटिव थॉट, हाँ, पॉजिटिव वाइब्स, हाँ, उससे बॉडी हमारी हाँ, जो महसूस करते हैं ना, सब एनर्जी, बूस्ट एनर्जी, बिल्कुल। वो अल्टीमेट है। हाँ, बस उसी को फील करते हैं डेली हाँ, जब कंप्लीट करते हैं अपनी रनिंग को। बिल्कुल। बहुत बढ़िया भाई, सुबह का व्यू। आज कम हुए हवा थोड़ा कम है, लेकिन हम उस हवा को चीरते हुए आगे निकल रहे हैं। हवा नहीं है, लेकिन क्या है, टीम RBS का साथ है। वाह, कोई फ़र्क नहीं अलबत्ता। तो बने रहे ब्लॉग में भाई।
तो भाई करीब 3 किलोमीटर 3.25 किलोमीटर का ये रास्ता कंप्लीट कर दिया है। मात्र यहाँ से 700-800 मीटर की दूरी टीम RVS की रह गई है। और वही जज्बा, वही जुनून जो प्रेरित करता है हेल्थी इंडिया बनाने की मुहिम को और आप सभी को हेल्दी रखने के लिए प्रोत्साहन करता है। एक लाइव अनुभव शेयर करूँगा। हाँ, अगर हम 4 महीने बाद भी हाँ, किसी परेशानी के बिना रुकावट के हाँ, अगर 4 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, बिल्कुल, भाई साहब भी है, मैं भी हूँ, हाँ, हाँ, हमारे कमांडर साहब तो करते रहते हैं हाँ, बीच बीच में, हाँ, मनीष के साथ, हाँ, लेकिन अगर मैं 4 महीने बाद आके हाँ, आज फंस के बिल्कुल, अगर 4 किलोमीटर बिना परेशानी के, हाँ, हाँ, बिना रुकावट के कंप्लीट कर रहा हूँ, हाँ, तो ये हमारी 5 साल की तपस्या का ये वही है। फल है। हाँ, जो हम पिछले अभी जो भाई साहब ने बिल्कुल दोनों श्लोकों के माध्यम से कर रहा था अभ्यास वाला, अनुभव शेयर किया, ये उसी का रिजल्ट है, उसी का फल है कि हम लोग 4 किलोमीटर बिल्कुल। हंसते हंसते, हाँ, और मुझे लग रहा है अगर अभी हम चाहेंगे तो हाँ, 4 किलोमीटर और कर सकते हैं सकते हैं। इसी स्पीड के साथ। कमांडर तो जरूर। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया, आदमी सबसे झूठा है, ये आदमी सबसे झूठा है। मैं थकता बहुत है, बढ़िया। और ये आदमी ऐसे करके जब दौड़ता है समझ लो, हाँ, हाँ, ये 5वें गियर में ओवरटेक करते हैं जब 5वां गियर लग जाता है। हाँ, 5वां गियर भी याद दिला दिया आपने, बहुत बढ़िया। सही कह रहे हैं मास्टर जी कि ये उसी रिजल्ट का असर फल है जो पिछले 3-4 3-4 साल की तपस्या है। अगर 15-20 दिन 20 दिन महीना 2 महीना भी नहीं हो पाता है, उसके बाद भी अगर आते हैं तो ये वही रिजल्ट का असर आपको दिखेगा। क्योंकि सांस की नली जो होती है वो उस मोमेंट में होती है कि आप कितना ही सांस रोक लो, एक चीज और बताओ, आपको कमी नहीं होने देगी। हाँ, अपने चैनल के माध्यम से हाँ, पहले बताया था, हाँ, जिसको कराटे की दिक्कत हो, हाँ, उसको सबसे बढ़िया इलाज है रनिंग। अच्छा, अब प्रैक्टिकली मैंने आपके चैनल के माध्यम से, हाँ, हाँ, हमारे चैनल के माध्यम से मैंने हाँ, आप लोगों को एक दिन बताया था। हाँ, फिर ध्यान से सुनेंगे सारे, हाँ, हमारे जितने भी चैनल के लोग हमारे साथी हैं, हाँ, क्योंकि खराटों की दिक्कत हो हाँ, तो आप लोग स्लो रनिंग करें, हाँ, किलोमीटर 2 किलोमीटर जितना कर पाए, हाँ, और आप देखना जादू बिल्कुल, 1-2 महीने बाद आपके खराटे, क्योंकि खराटे आते हैं सांस नली में रुकावट से, हाँ, वो साफ हो जाते हैं रनिंग से। वही हो जाता होगा। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, हाँ, 4 किलोमीटर की थकान हाँ, हमारी आवाज़ में भी दिख रही होगी आप लोगों को, बिल्कुल, यही हमारी उस नली को हाँ, बिल्कुल क्लीन कर देती है। हाँ, और हम आ जाओ और हम 500 गियर लगने वाला भाई, खराटे दूर हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात सबसे बढ़िया इलाज है। कमान चलो चलो मास्टर, चलो बढ़िया। तो ये लग गया भाई 500 गियर, बहुत बढ़िया लग गया भाई 500 गियर। मैंने 4 किलोमीटर पूरा करना है तो चले, कुत्ते आ रहे हैं। 500 किलोमीटर करना है तो वो तो ही करना है, और 10-12 सेकंड का फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं। अलबत्ता 5-7 मीटर का 5-7 मीटर का फ़र्क है। बढ़िया गए भाई, जहाँ से शुरुआत होती थी रनिंग की और यहीं पे वो ख़त्म कर दिया है, आपको दिख रहा हो, याद हो। बढ़िया 4 किलोमीटर रन पूरा कर दिया भाई। दिन है संडे का और आगे दिन के काम भी हैं तो बहुत है 4 किलोमीटर, क्योंकि आज क्रिकेट है नहीं, पार्क में हो रहा है कोई प्रोग्राम, और इसीलिए हमने अपने उस प्रोग्राम को, शेड्यूल को चेंज किया, क्रिकेट ना खेलते हुए रनिंग पे फोकस कर दिया। तो आके हमने वो 4 किलोमीटर पूरा कर दिया। मास्टर जी का साथ बने रहे ब्लॉग में। तो वीडियो बनाने का बहाने लेके रुक जाते हैं। बढ़िया, चलो भाई, बहुत बढ़िया मास्टर जी, धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए। ठीक है, 4 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट हो चुका है भाई, बहुत बढ़िया। उमस है आज हल्का सा, तो मज़ा आ गया। हाँ, मज़ा आ गया।